स्वागतम 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 प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी हम अंसारी ये सब भी बोल रहा था कि ये 2 कट्ठा जमीन इनका है, तुम लोग का नहीं है। रमजान हमारा जमीन नहीं है, हम लोग केस किए, जो करना था वो किए, लेकिन कोई नहीं सुना। हम लोग अभी धरना पे हैं। अभी मेला थाना भी केस किए, मेला थाना भी नहीं सुना। यहाँ सबको मिला हुआ है सर। यहाँ क्या चली जाओ, केस वापस ले लो, वरना हम तुम्हें काट के मार के फेंक देंगे। कोई सरकार कुछ नहीं करेगा, कोई पुलिस थाना कुछ नहीं करेगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं, तुम्हें ढूंढ तक नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। सिर्फ ये नाम का है। कोई किया है स्पॉट आके, उसका नाम बता सकते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं पहचानते। नहीं पहचानते? नहीं। जो सही है वो बताओ, किसी को बोलने से मत बताओ। किसी को बोलने से अगर तुम बताओगे ना, फिर जाके फिर बात है। अगर नहीं जान ना वो बोला हम उसी का लोग है। किसका लोग? इरफान अंसारी। इरफान अंसारी क्या लोग? हाँ बोला हम लोग यहाँ पर तुम क्या तुम लोग का धरना दिया है, कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ घर जाओ। इरफान अंसारी कहाँ का है? चाहिए 7 एकड़ जमीन, उन लोग का गिरफ्तारी चाहिए। और हम किधर 7 एकड़ भी जिसमें जमीन के ऊपर में अभी की घर बना हुआ है। घर बना लो, हमने बना लिया, सब खेती बाड़ी कर जाओ, सब डाल पिछली बार आके जो बुलडोजर चलता है, कोई कानून नहीं सुनेगा तुम लोग का। तुम लोग जितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई नहीं कुछ करेगा। हम लोग बोले हमारा कानून जब सरकार है तो हमें किस बात की चिंता, हमें सरकार पे भरोसा है। बोला सरकार कुछ नहीं करेगा, सरकार सिर्फ नाम का है, वो लोग पैसों से चलता है, तुम्हारे बातों से नहीं। हम नगर पालिका के अंदर नहीं कंप्लेन दिया है ना, कंप्लेन दे दो और तुम भी आ जाओ। भाई FIR किया क्या? FIR नंबर क्या है? 2020। तो मैं आप लोगों को क्या कहूँ, हमारा सुना वो जो गाली दे रहा हो कि खाता गाली दिया। अरे भाई वही बात कर रहा है। सुनने के लिए आया ना, हम सुनेंगे तुम्हारा बात बैठ के उधर में। फैमिली है ना, फैमिली को एडमिनिस्ट्रेशन का है, आपको लॉयर में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये जो परिवार है ना, इस परिवार को हो जाएगा है, लेकिन फिर कर रहा कहाँ कब्जा मामले में हो जाएगा तो तुम्हारा पास है अभी। तो और क्या चाहिए? नहीं, कहाँ कब्जा वही जगह में तो कब्जा नहीं हो रहा। हम लोग एक करो, धीरे-धीरे एक काम करो, तुम लोग एक काम करो, नहीं, हम लोग का नहीं इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग आप ऐसा करो, मेन हम लोग का इंसाफ चाहिए। अरे रुक जाओ भाई, बात मैंने सोच भी नहीं है। प्रशासन को ये देखना चाहिए था कि एक परिवार, एक दलित परिवार रास्ता में बैठ के इतना दिन तक धरना दे रहा है, तो ये प्रशासन को सीरियसली लेना चाहिए था। कमीशन का ये मेरा फास्ट ऑब्जर्वेशन है। अगर प्रशासन ये ठीक ढंग से देखा तो मेरे को दिल्ली से आज सुबह रात 2 बजे उठ के इधर तक पहुँचना नहीं लगता था। तो ये प्रशासन का कमियां मेरे को पहले लगा है। क्या है मामला, इस लोगों को बीच में आपस में बातचीत करना प्रशासन का काम था। गरीब के लिए सरकार गरीब के लिए काम करता है। सर दंडात्मक कार्रवाई कोई करेंगे आप जिला अधिकारी? जरूर, इसमें क्या क्या कमियां है ये सब चीज़ लेके मैं पेपर सब कुछ देख के अभी हमारा कमीशन का ऑब्जर्वेशन इन लोगों को दे देंगे। और ऐसे ही इस केस का 8 तारीख हम लोग सुनाने के लिए बुलाया, धरना दिया है। इसी धरना के लिए ही मैं दिल्ली से आया है, सिर्फ इसी के लिए, नहीं तो इनको सबको मैं दिल्ली बुलाने का। सर एक परिवार और है, 2 परिवार बैठा हुआ सर, एक परिवार और है। एकदम चल रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा सर। दूसरा मामला है जी सर। तो क्या मामला? मेरा भी वही घर कब्जा किया हुआ तरुण कुमार गुप्ता और उसके साथ और 10 आदमी और है। कौन सा केस लिखिए वाला? तुम्हारा केस तुम के लिए बना हुआ जो कमीशन, नेशनल कमीशन बहुत गंभीरतापूर्वक सोच रहा है ये मामला, और इसलिए कमीशन, नेशनल कमीशन अभी तुम्हारा पास आया है। तुम लोग को मैं क्या कहूँगा, अभी देखो अभी ये बारिश हो रहा है, पानी हो रहा है, तुम लोग को हम अभी तुम्हारा धरना इधर से ख़त्म कर दो, और उसके बाद जो कानूनी जो कार्रवाई होगा हम लोग कमीशन की तरफ से पूरा हम लोग करेंगे। आप लोगों को अनुरोध है, आप लोग ये धरना अभी ख़त्म कर दो। ये धरना आपको धरना से आंदोलन किया है 22-23 दिन, इसलिए हम लोग इतना दूर तक आया, नहीं तो सबको बुलाने का टाइम भी दे दिया था। इसलिए मैंने इसलिए आया है जो आपका पास कमीशन है, इसलिए
इसलिए कमीशन बना है, आपको चिंता वाला कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ये धरना खत्म कर दो, अभी आप अपना घर हाँ सर खत्म कर देंगे सर, लेकिन सर उसका गिरफ्तारी 2 आदमी का हुआ वही नहीं है। सारे कार्रवाई करने के लिए अभी जा रहे हैं। तो अभी इन लोगों को परेशानी करने का जरूरत नहीं है, सबको तुम्हारे 2 फैमिली आ जाओ। आज वापस आज खत्म करिए, सर के जो बातों को मानना है और जो आप लोगों का ग्रीवांसेस है, जो आप लोगों का मांग है, जो आप लोगों का समस्या है, सभी समाधान जो है माननीय जो न्याय मिल के रहेगा। ये अत्यंत शर्मात्मक बात है, ये मैंने सोच भी नहीं है। प्रशासन को ये देखना चाहिए था, एक परिवार, दलित परिवार रास्ता में बैठ के इतना दिन तक धरना दे रहा है, तो ये प्रशासन को सीरियसली लेना चाहिए। प्रशासन का ये मेरा फास्ट ऑब्जर्वेशन है। अगर प्रशासन ये ठीक ढंग से देखा तो मेरे को दिल्ली से आज सुबह रात 2 बजे उठ के इधर पहुँचना नहीं लगता था। तो ये प्रशासन का कमियां मेरे को पहले लगा है। क्या है मामला, इस लोगों को बीच में आपस से बातचीत करना प्रशासन का काम था। गरीब के लिए सरकार गरीब के लिए काम करता है। सर दंडात्मक कार्रवाई कोई करेंगे आप जिला अधिकारी? इसमें क्या क्या कमियां हैं ये सब चीज़ लेके मैं पेपर सब कुछ देख के अभी हमारा कमीशन का ऑब्जर्वेशन इन लोगों को दे देंगे, और ऐसे ही इस केस का 8 तारीख हम लोग सुनाने। सर इस मामले को लेकर राजनीतिकरण भी शुरू हो गया है। कल से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नारायणपुर प्रखंड में धरना पर बैठ गए हैं। मैंने अभी मेरे पास भी एक खबर आया, मैंने तो बहुत आश्चर्य हो गया है, जो वो सब विषय पर चर्चा करेंगे हम लोग। यही सब चीज़ लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। एक गरीब परिवार फुटपाथ में आ गया और उसी विषय पर लेकर राजनीति होगा, ये भी ठीक नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दा है। एक बड़ी बात है सर, इस लोगों का 2 एकड़ ज़मीन में घर बना दिया गया है। यहाँ का जिला प्रशासन बार बार कहता है कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है। हाईकोर्ट से अभी तक यहाँ पर किसी भी ढंग का जिला प्रशासन को इंजेक्शन नहीं दिया गया है, बावजूद ये लोग जो है घर को खाली नहीं करा रहा है। अभी वो चीज़ भी हम लोग छानबीन करेंगे। अगर हाईकोर्ट में भी है तो क्या तरफ से हाईकोर्ट में कैसे इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग कमीशन की तरफ से। सबसे बड़ी बात है कि एसपीटी एक्ट के तहत यहाँ पे रैयत का जो ज़मीन है नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ये हम भी जानते हैं, वही तो मैं पूछेंगे। ये लोग मेरे को बता रहे हैं रास्ता में इनको बाप दादा ने ये जमीन भेज दिया, तो मैंने उसी पॉइंट मैं पकड़ाऊंगा ना, कैसे भेज सकता है। अच्छा सर एक सर आयोग के हस्तक्षेप के 14 महीना बाद भी पीड़ितों को पूर्ण न्याय नहीं मिला। कहीं ना कहीं तो ये खामी सिस्टम की दिख रही है, तो इस पर क्या करेंगे? खामी दूर करने के लिए हम लोग आया है। अभी हमारे पास नॉलेज आया इसलिए तो इतना दूर हम लोग इतना तो पहुँचे ना। सर एक बात सर SC/ST का नामजद आरोपी खुलेआम घूर रहा है, नारायणपुर में धरना दे रहा है, क्या कहेंगे? ना वो भी हम लोग अभी सुना है आप लोगों के माध्यम से, क्यों धरना दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, ये उनका पक्ष भी हम लोग फोन किया है। 2-4 लोग ला पाओ, हम बात करेंगे क्या बात है। बातों से सब कुछ समाधान हो सकता है। सर क्या समझा जाएगा? अरेस्ट होगा सर? उम्मीद कर सकते नहीं, अगर न्याय मिलेगा। अरेस्ट करने का प्रावधान है तो करना ही पड़ेगा उन लोग अरेस्ट। सर किसको बचाने के लिए कौन काम करेगा? अगर कोई किसी को बचाने का कोशिश करेगा तो खुद नहीं कमीशन से बच नहीं पाएगा। मैंने देखा क्या कमीशन का तरफ का क्या आज का दिन का कमीशन क्या होता है, मैं तमिलनाडु में देख के देखा क्या, मैं नहीं देखा क्या। ये स्टेट भी मेरा जिम्मेदारी है। अगर कोई सोचेगा जो ऐसा डरा धमका के कमीशन का ऑब्जर्वेशन घुमा के किसी दलित परिवार को टॉर्चर करके किसी को बचाने का कोशिश करेगा, जो बचाने का कोशिश करेगा कमीशन के नजर से बच नहीं पाएगा। वो मैं तमिलनाडु में देख के आया। सर धन्यवाद।